अब परिवार जो नहीं संभाल पाया केडी जी, ये तो आरोप आप पर लगेंगे, वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, जो परिवार को नहीं संभाल पाया वो सरकार संभालने की बात करते हैं, यही बोल रहे हैं शीतला जी। बिल्कुल कहना उनका कहीं ना कहीं से ठीक है, क्योंकि लेकिन जो परिस्थितियां गड़बड़ थी, वो अखिलेश को बता रहे ओवर कंफ्यूज्ड हैं, वो ठीक है, ठीक कह रहे हैं वो परिस्थितियां तब विषम परिस्थितियां थी, लेकिन अब सब सुधर गया है, परिवार में सब कुछ सही चल रहा है। और अखिलेश जी ने कई बार चुनाव लड़ा और गठबंधन को बहुत मजबूती से बनाने में उनका बहुत सराहनीय योगदान रहा है। इस बार भी इस चुनाव में उनका बहुत अच्छा योगदान रहेगा। अच्छा, पिछली बार तो आप पिछले 2 चुनाव जो हुए हैं उसमें आपने यहाँ से अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, इस बार अगर राहुल गांधी नहीं आते हैं, राहुल गांधी नहीं लड़ते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपके लिए भी अच्छा मौका हो जाएगा, क्योंकि आपके वोट परसेंटेज भी बहुत बड़े हैं पिछले चुनाव। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, गठबंधन तय होता है, अभी शीर्ष नेतृत्व इस पर बहस कर रही है, बात चल रही है। अगर गठबंधन के तहत निर्धारित होता है कि कांग्रेस का ही प्रत्याशी लड़ेगा या फिर गांधी परिवार से ही लड़ेगा, तो एक तरफा इस बार कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। अगर सपा का ही प्रत्याशी उतारा जाता है तब भी वही स्थिति रहेगी। गांधी परिवार से कोई आता है तो आप यहाँ पे प्रत्याशी नहीं उतारेंगे हर बार की तरह, क्यों उतारेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन हो रहा है कांग्रेस से, अभी पूरी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन ज्यादातर उम्मीदें हैं 80% की हो जाएगा। कब फाइनल होगा? वक्त इतनी तेजी के साथ बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, कब होगा फाइनल? फिर लोग भी तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि अपनी स्थिति साफ भी तो कीजिए आप लोग। जी बिल्कुल, बहुत जल्द ही, शीघ्र ही, अतिशीघ्र आपको ये मैसेज मिल जाएगा, बहुत जल्द ही, चुनाव की घोषणा से पहले ही। ठीक है, चुनाव की घोषणा से पहले देखिए अब करना तो पड़ेगा ही, कोई और ऑप्शन बचेगा भी तो नहीं आपके पास। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गांधी और नेहरू परिवार का ये गढ़ है, इसको इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? अच्छा आप बताइए, किससे है सवाल? बीजेपी से पूछे। सवाल बहुत बड़ा है मैम, यहाँ रात में लोग सो नहीं पा रहे हैं, पूरा गांव जग कर किसी तरह रोज वो जग कर सांड को भगाने में लगा हुआ है। ये छुट्टा पशुओं की परेशानी। और रोड जो गांव के रोड हैं, जो करीब 8-9 किलोमीटर के रोड हैं, वो रोड बने ही नहीं हैं, वो ऐसे डामर लगा के काम हो गया है। आप चले जाइए, इधर रौजा से रोड गया है नंदमहर को, चल नहीं सकते हैं उस पर। रोड की समस्या है और छुट्टा पशुओं की समस्या है, बताइए। से अभी जो है हमारे नेताजी ने, माननीय मीडिया जो है बंधु, उन्होंने कहा कि परिवार में इनकी आपस में नहीं बनती। जिनका 4 लोगों का परिवार है उनका खड़र भड़र हमेशा चलता रहता है, शायद आप लोग के परिवार में भी चलता हो। जिनका परिवार ही नहीं है तो उनके कौन सा खड़र भड़र की चाचा से झंझट की मामा से झंझट, उनका क्या कहते, जब कोई परिवार आगे पीछे का यही नहीं है, न उनको रोजगार की समस्या, न किसी को खाने खिलाने की समस्या है, सब तो वही तो कहते हैं ना कि परिवार नहीं है तो देश ही उनका परिवार है। वो तो कहते हैं कि देश ही वो 38 दलों को मिला करके अपना परिवार मान के चल रहे हैं, और जो 26 पार्टी को मिला करके सरकार में उसको कहते हैं कि एक गठबंधन हुआ, महागठबंधन हुआ। सवाल क्या है? आप एक हमारा सवाल सिर्फ यही है कि भाजपा ने यहाँ पर सिर्फ बेचने का काम किया है, बनाने का काम कुछ नहीं किया है। भाजपा ने सिर्फ बेचने का काम किया है, बनाने का काम नहीं किया। आप बताइए, किससे है सवाल? आज रोजगार नहीं मिल रहा है, और जब से स्मृति ईरानी आई हैं 13 किलो चीनी 14 किलो जो बोली थी, कहाँ मिल रहा है? मैं भाजपा वालों से सवाल करना चाहता हूँ कि ये अमेठी आपके लुभावने में आई थी, लेकिन अमेठी जाग चुकी है, इसको विकास चाहिए, इसको रोजगार चाहिए। अमेठी को आपने बड़े बड़े लुभावने वादे करके जीत लिया गोविंद जी, लेकिन उस वादे का जो जमीन पर उतरना था, लोगों को फायदा मिलना था, वो कुछ नहीं हुआ। महिलाएं भी हमारे साथ है कुछ। आप क्या सवाल है आपका, किससे है सवाल? हमारा सवाल अमेठी जनपद में इस समय अगर सब लोगों का देखा जाए तो सरकार की तरफ से महिलाओं को बढ़ावा दिया गया है, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। और सरकारें होती थी तो उसमें आरक्षण रहते थे, लेकिन इस सरकार में 33% का जो आरक्षण आया है, इसमें महिलाओं को कुछ लाभ मिल रहे हैं। और सवाल की बात रही, चाहे जो सरकार रही है, किसानों को खुद ही कमा के खुद खाना पड़ता है, और इस सरकार में 6000 साल में दिया जा रहा है किसानों को उनके खाद पांच की व्यवस्था के लिए। लेकिन थोड़ी सी समस्या जो हमारे भाई बंधु कह रहे हैं, छुट्टा जानवर की समस्या वो जिले की ही समस्या है, इससे सभी लोग पीड़ित हो, हम भी पीड़ित हैं। तो यहाँ के, ठीक है, छुट्टा जानवरों की समस्या का सवाल मैं उनसे पूछूंगी। यहाँ की महिलाएं और किसान किसके साथ है? महिला किसके साथ है यहाँ की? क्योंकि यहाँ की सांसद तो खुद महिला है, स्मृति ईरानी। सांसद महिला है, हम लोगों से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ की किसान सरकार के साथ है, क्योंकि सरकार किसानों की देखभाल कर रहे हैं। और रही बात महिलाओं की, तो महिलाओं को 33% का जो आरक्षण मिला है, इसमें सभी जाति वर्ग के लोगों का है, ना ही
भाजपा के लिए है और ना ही महिलाओं को आरक्षण देने का काम भी इसी सरकार में हुआ है, ये इनका कहना है। और साथ ही जो समस्याएं हैं गोविंद जी, वो तो बहुत बड़ी समस्याएं हैं ना। वो कह रहे हैं कि ये समस्याएं सालों साल चली आ रही है, छुट्टा पशुओं से यहाँ के किसान परेशान हैं, रोजगार का मसला वो उठा रहे हैं। आपने बड़े बड़े वादे किए, उसके बाद यहाँ के लोगों ने आप पर भरोसा किया, लेकिन आप उस पर खरा नहीं उतरे। ये जो वादे की बात कर रहे थे, इन्होंने तो कहा था, इनके संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने कहा था कि अमेठी को हम स्वर्ग बना देंगे। लेकिन इस अमेठी को मेडिकल कॉलेज मिला तो स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, योगी जी के राज में मिला। इन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए सरकार से जमीन ले ली, लेकिन अभी तक ये मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए। अगर आप यहाँ 2014 के पहले लखनऊ से आती तो 4 घंटे लगते थे, 5 घंटे लगते थे। अभी आप 1 घंटे में लखनऊ पहुँच जाएंगी। ये सड़क किसने बनवाई? ये पता नहीं कौन सी सड़क, नंदमार और रौजा की बात कर रहे हैं। इनको जाइए, सड़कों का जाल बिछा दिया है भारत की सरकार ने पूरे देश में। ये जो छुट्टा जानवर की समस्या बता रहे हैं ना, मैं इस पर एक अलग से प्रश्न इनसे करता हूँ। ये छुट्टा के जानवर योगी जी के हैं, मोदी जी के हैं, किनके हैं? इन्हीं के हैं ना। इन्होंने क्यों बाहर कर दिया? कल अपने माता पिता को बुढ़े हो जाएंगे, बाहर कर देंगे, तो हम क्या करें? नहीं, उससे परेशानी तो किसानों को हो रही है ना। वो अगर कोई मांग उठाते हैं तो उसका हल भी तो आप ही को निकालना होगा ना। ही गाय बछुआ इन्होंने बाहर कर दिया। दूध जब तक देती है गाय तब तक अंदर, जैसे दूध बंद तैसे बाहर। कोई भैंस नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले इतनी बार कांग्रेस की सरकार रही देश में भी, और साथ ही यहाँ पर भी सांसद लगातार कांग्रेस पार्टी का रहा, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ ठगा गया अमेठी के लोगों को। और भी बहुत सारे सवाल है अमेठी के लोगों के पास, और लोगों जो मेहमान हमारे पास हैं उनसे भी हम जवाब लेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।